बड़ी और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसमें हम लोग जा रहे हैं ट्रेन जर्नी पर। कहाँ की है बताएंगे मौसम। भाई टाइटल है जर्नी इन नीलगिरी माउंटेन रेलवे ऊटी टॉय ट्रेन। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल लिंक लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो सोचा यहाँ पे आराम से आएंगे और लाइन में लग करके जनरल टिकट जो वो लेंगे। 28 सीटें थी और वो सारी 28 सीटें जो है वो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये इंजन जो है वो पीछे की तरफ लगा होता है। ये भारत का इकलौता रैक सेक्शन है जहाँ पे आप कुछ ऐसे। तो ये देखो, ये रहा अपना कोच और बिल्कुल ये सेकंड क्लास है। इतना बढ़िया है बैठने के लिए व्यवस्था है, आप सो भी सकते हो। बिल्कुल पूरी खाली ट्रेन है ये। तो कुछ इस तरह से दोनों तरफ गेट जो है वो यहाँ पे लॉक किए जाते हैं। और तो इन चाय के बागानों को करीब आता देख करके ये समझ में आ रहा है कि जल्दी अपनी ट्रेन ऐसे लग रहा सच में वहाँ पर लिखा हुआ है, पर अच्छा लग रहा है। तो रात के करीब 10:30 बजे का वक्त हो रहा है और अभी फिलहाल हम कहीं होसूर के पास में कहीं हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं मेट्रोपॉलिटन की तरफ। और ये मतलब सफ़र जो है बाई रोड कर रहे हैं हम। टिकट हमने बैंगलोर से कोशिश की थी करने की, पर किसी भी ट्रेन में टिकट जो है वो नहीं मिली। तो हम सोचा कि चलो बाई रोड जो है वो चलते हैं। और अभी इस हाईवे से हम लोग चलने वाले हैं पूरा मेट्रोपॉलिटन तक। और बिल्कुल रात का वक्त है और सुबह करीब 2-2:30 बजे हम वहाँ पहुँचेंगे। और उसके बाद से वहाँ पे जो ऊटी की टॉय ट्रेन है उसकी राइड जो है वो हम लोग करेंगे। तो सफ़र बहुत लंबा नहीं है, लेकिन रात के वक्त में थोड़ा सा संभल करके ड्राइविंग करनी पड़ेगी अपने को। हो रही है बारिश। तो यहाँ से मेट्रोपॉलिटन का डिस्टेंस करीब 221 किलोमीटर है और ईटीए जो है वो करीब 2:30 बजे का है। तो रात के करीब 12 बजे हैं और अभी हम लोग का कारवा जो है पहुँचा है मेट्टूर के पास में। और ये जो आप देख रहे हो पुल ना, ये कावेरी नदी का एक हिस्सा है। मतलब ये एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी आगे चलेंगे तो और बड़ी नदी जो है वो दिखाई देगी। बड़ा पुल जो है वो होगा और बिल्कुल रात के वक्त में अच्छा लग रहा है। मतलब सोचा कि अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके आराम से थोड़ा टहलते हैं। और अभी भी अराउंड यहाँ से 125 किलोमीटर जो है वो दूर है अपना डेस्टिनेशन। तो देखते कब तक पहुँचते हैं। और अभी हम कावेरी नदी को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से ना जो डिस्टेंस है वो 66 किलोमीटर बचा हुआ है मेट्रोपॉलिटन। और ईटीए जो है वो लगभग 3 बजे का है। बाकी सुबह के 3:30 बजे का वक्त हो रहा है और फाइनली मेट्रोपॉलिटन रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं हम। और ये मीटर गेज की ट्रैक देखो, आप कल सुबह इसी पे यात्रा करने वाले हैं। तो सुबह के 3:30 बजे स्टेशन बिल्कुल खाली है, बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही 5:30-6 बजेंगे यहाँ पे चहल पहल जो शुरू हो जाएगी। बाकी यात्रा शुरू करने से पहले आपको नीलगिरी माउंटेन रेलवे के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। नीलगिरी माउंटेन रेलवे की शुरुआत 1854 में ब्रिटिश सरकार ने की थी, जब उन्हें ऊटी तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित रास्ते की ज़रूरत थी। योजना तो बन गई थी, लेकिन पहाड़ बहुत खड़े थे, इसलिए काम बार बार रुका और लगभग 45 साल तक आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार 1891 में मेट्रोपॉलिटन से कन्नूर तक लाइन बननी शुरू हुई और 1899 में हिस्सा जनता के लिए खोल दिया गया। क्योंकि ढलान बहुत तेज़ था, इसलिए रेलवे ने खास ABT रेक एंड पिनियन सिस्टम लगाया। इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। और ये भारत का इकलौता रेक रेलवे सिस्टम है। फिर दूसरा हिस्सा कन्नूर से ऊटी तक बनाया गया, जो कि 1908 में पूरा हुआ। और इसके साथ ही 46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन दक्षिण भारत की सबसे कठिन और खूबसूरत पहाड़ी रेल बन गई। लग रही है ना। नीलगिरी माउंटेन रेलवेज अपनी पुरानी स्टीम इंजन, 250 पुलों, 16 सुरंगों और 208 कर्व के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और 2005 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हो, ये है चेन्नई मेट्रोपॉलिटन नीलगिरी एक्सप्रेस, जिसको पहले ब्लू माउंटेन एक्सप्रेस के नाम से लोग जानते थे। तो बिल्कुल ये ब्रॉड गेज की ट्रेन यहाँ तक आती है और इसके बाद यहाँ से लोग टॉय ट्रेन में बैठ करके ऊटी तक जाते हैं। चलो अब तो काफ़ी उजाला जो है वो हो चुका है और प्रॉपर आपको ये जो मीटर गेज का ट्रैक्स है वो आपको दिख रहा होगा और सामने अपनी ट्रेन जो है वो खड़ी है। पर हाँ, प्रॉब्लम ये है, वो तो चलो बाद में डिस्कस करता हूँ। फिलहाल ये देखो आप, स्टीम लोको शेड। यहाँ पे जो स्टीम इंजन चलते हैं इस रूट के, यहाँ पे उन सब का मरम्मत का कार्य जो है वो होता है यहाँ पे। और बिल्कुल खूबसूरत रूट है, देखो बिल्कुल पहाड़ पीछे को देखने को मिल रहे हैं। और ये मैंने प्लान ये किया था कि यहाँ आ कर के
जो जनरल टिकट है वो हम लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ट्राई किया था इसका रिजर्वेशन करने के लिए पर वो हो नहीं पाया था। तो सोचा यहाँ पे आराम से आएंगे और लाइन में लग करके जनरल टिकट जो है वो लेंगे। पर यहाँ आने के बाद पता चलता है कि भैया लाइन जो है वो शाम से लगी हुई थी। शाम से लोगों ने अपना कुछ तो करके रखा हुआ था और 28 सीटें थी और वो सारी 28 सीटें जो है वो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। तो ये देख करके बुरा लगा कि बिल्कुल मतलब जो लोग आते हैं, अब देखो जिन लोगों को नीलगिरी एक्सप्रेस से यहाँ पे आते हैं और उसके बाद से फिर इसमें बैठने की कोशिश करेंगे वो जनरल टिकट लेकर के, उनके तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर तो चलो यहाँ से सफ़र तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर जो है वो ज़रूर से कैद कर सकते हैं। तो सुबह 7:10 पे ट्रेन ऊटी के लिए निकलती है और सुबह के वक्त में ना यही एकमात्र स्टीम इंजन की ट्रेन है। इसके बाद से आप कन्नूर से ऊटी की ट्रेन ले सकते हो, लेकिन उसमें वाइडियम 4 जो डीजल इंजन है वो लगा होता है। बाकी इस ट्रेन में आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी सीट कम से कम कंफर्म रहती है। सेकंड सीटिंग और फर्स्ट क्लास के फेयर कुछ इस प्रकार हैं। बाकी चलिए 7:10 का वक्त हो चुका है और ये ट्रेन मेट्टुपालयम से निकलने को बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बाकी सुबह के वक्त में जब ट्रेन यहाँ से निकलती है तो इंजन जो है वो पीछे लगा होता है और कुछ इस तरह से ट्रेन आगे बढ़ती है। कितना डिफरेंट है ये। इंजन पीछे लगा तो आगे क्या है? वो बोगी थी, लेकिन वो तो मुझे लगता है कोई स्टाफ ये देखिए कुछ इस तरह से ये इंजन जो है वो पीछे की तरफ लगा होता है। बाकी चलिए प्लान तो यही है कि पूरा कन्नूर तक इसको हम फॉलो करेंगे इस ट्रेन को। अब जो नेक्स्ट हॉल्ट इस ट्रेन का वो कल्लार रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे वाटर फिलिंग होती है, तो वहाँ मिलता हूँ आपसे। तो बाई रोड इस ट्रेन को फॉलो करते करते पहुँच चुके हैं कल्लार रेलवे स्टेशन और यहाँ पे स्टीम इंजन में वाटर फिलिंग जो है वो हो रही है। तो बाय रोड आ रहा है। बाकी ये सेक्शन यानी कि कल्लार से कन्नूर का सेक्शन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस 19 किलोमीटर के सफ़र में ट्रेन को 1330 मीटर ऊंची चढ़ाई चढ़नी होती है और इसी सेक्शन को रैक सेक्शन बोलते हैं और ये भारत का इकलौता रैक सेक्शन है जहाँ पे आपको कुछ ऐसे दांतनुमा स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं जो कि ग्रेडियंट चढ़ने में बहुत ही मददगार होते हैं। तो पटरी के बीच में इस दांतनुमा स्ट्रक्चर को रेक बोलते हैं और यहीं दो पहियों के बीच में जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसको पिनियन बोलते हैं और बिल्कुल ये कुछ इस तरह से लॉक होकर के ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। इससे स्टीप ग्रेडियंट में भी अच्छी पकड़ मिलती है और ट्रेन डिरेल नहीं होती है। बाकी यहाँ वाटर फिलिंग ब्रेक टेस्टिंग के बाद अब ट्रेन निकलने को बिल्कुल तैयार है और इसके बाद रोड और ट्रैक बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, तो ज़्यादा मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगा। तो सीधा आपसे मिलता हूँ जब ट्रेन कन्नूर रेलवे स्टेशन पहुँच रही होगी या फिर पहुँच चुकी होगी। स्टेशन में कितने प्यारे होते हैं ना इसमें आगे। तो मेट्टुपालयम से अपनी टिकट जो है वो तो नहीं मिली, लेकिन अब पहुँचे हम कन्नूर रेलवे स्टेशन और यहाँ से होपफुली टिकट जो वो मिल जाएगी हमें। इससे पहले ना मैंने मेट्टुपालयम से पूरा कन्नूर तक ट्रैवल जो है वो किया हुआ है स्टीम इंजन के साथ, पर यहाँ से कभी ना मतलब कन्नूर से ऊटी जो है वो कभी नहीं गया हूँ मैं। तो ये बिल्कुल ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा और देखना है मुझे कि ये रूट जो है वो कितना खूबसूरत है। और बाकी यहाँ नीचे का जो रूट है वो तो खूबसूरत है ही, लेकिन ये रूट जो है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और बिल्कुल अब यहाँ से जो वाइडियम 4 लोकोमोटिव है मीटर गेज का वो यहाँ से लगता है। तो वाकई में स्टेशन तो बहुत ही खूबसूरत है यार, मतलब देखो क्या ग्रीनरी यहाँ पे और मौसम काफ़ी बढ़िया है, मतलब बिल्कुल ठंडा मौसम भी है, ब्रिटिश टाइम की एक छवि आ रही है और देखो बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने का स्टेशन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही रेलवे स्टेशन है ये। यहाँ चाय कॉफ़ी जो है वो यहाँ मिल जा रही है, तो चाय कॉफ़ी जो है वो यहाँ से हम लोग ले लेंगे और उसके बाद से ये देखो क्या रेलवे स्टेशन है यार, सामने वाइडियम 4 लोकोमोटिव जो है वो लगा हुआ है। तो ये जर्नी करने में बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन उसको मेंटेन रखना ये बड़ी अच्छी बात है।
कितनी अच्छी वाइब आ रही है। बाकी यहाँ से स्टीम इंजन का सफ़र होता है ख़त्म और मोस्टली यहाँ से जो वाइडियम 4 लोकोमोटिव है यही ऊटी तक ट्रेन को लेके जाता है। ये तो आप देख रहे हो आज का कन्नूर रेलवे स्टेशन, लेकिन जब ये रेल मार्ग बना था शुरुआत में ना, तो कुछ ऐसा दिखता था कन्नूर रेलवे स्टेशन। ये एआई होगी, मैं भी सोची ओरिजिनल एआई तो होगी। ये रहा अपना कोच और बिल्कुल ये सेकंड क्लास से रिजर्व है, मतलब इसमें पहली टिकट जो हमने बुक कर ली इसमें तो टिकट जो वो मिल गई। तो इंटीरियर देखो कुछ ऐसा है इसका, बढ़िया। ये फर्स्ट क्लास का कोच और बस इनकी इतना बर्थ बढ़िया है। बैठने के लिए व्यवस्था है, आप सो भी सकते हो, बिल्कुल पूरी खाली ट्रेन है ये। और ऊपर लोग अपना सामान जो है वो रखते हैं, तो सबके लिए अलग अलग बढ़िया गेट है। और दरवाजे जो है वो तो एंट्री बंद हो का। जाएंगे। बाकी हाँ, लग ये रहा है। खिड़की खोल करके शॉर्ट जो है वो ले सकता हूँ मैं। ये दरवाज़ा बंद जो है वो करना पड़ेगा, ये तो नहीं खोल सकता आप इसको। बाकी चलिए अपनी ट्रेन डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे हर एक कोच से फ्लैग ऑफ जो है वो हो रहा है। बाकी अपना डिपार्चर तो हो चुका है, लेकिन हम इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमारी ट्रेन का रिवर्सल होगा, ट्रेन आगे जाएगी, फिर ट्रैक चेंज करके उल्टे डायरेक्शन में ट्रेन आगे बढ़ने वाली है और इंजन जो है वो बिल्कुल पीछे रहने वाला है। ये देखो हमारी ट्रेन यहाँ पे गई थी ट्रैक चेंज करने के लिए पीछे की तरफ। और ताज़ु की बात ये है ना कि बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में ट्रेन चलने वाली है, मतलब इंजन जो है वो इस साइड लगा हुआ है और ट्रेन जो है वो उस साइड पे इस तरफ जा रही है। तो ऐसा आपने बहुत कम बार देखा होगा कि बस पीछे बैंकर जो है वही लगे हुए, मतलब एज अ बैंकर की तरह ही काम कर रहा है वो इंजन। आ गया स्टेशन। नहीं, वो स्टेशन गुजर रही है ना। क्या? हाँ तो वो रिवर्स होकर दोबारा उस स्टेशन पर आई ना। हाँ। तो कन्नूर से ऊटी का सेक्शन भी बहुत ही सिनिक है, तो आप मेरे साथ एंजॉय करो ये सिनिक ट्रेन जर्नी। पर अगर इंजन आगे की तरफ लगा होता ना तो और मज़ा आता। लेकिन जो पहली बोगी में लोग बैठे होंगे उनको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा अगर वो बिल्कुल फ्रंट व्यू जैसे हाँ। हमने देखा था। बाकी यहाँ पे अराइवल हो रहा है अपनी ट्रेन जर्नी का पहला हॉल्ट वेलिंगटन रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। छोटे छोटे और क्यूट से हैं ना, ऐसे लगता है जैसे खिलौने। हाँ सही बात है। जैसे टॉय ट्रेन नाम में। एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है मुझे इन स्टेशंस की कि यहाँ के जो स्टेशन है ना, बिल्कुल पुराने ज़माने की यादों को अच्छी तरह से समेट के रखे हुए हैं अभी तक। लगाना पड़ेगा, चढ़ाई होगी ना। वैसे बात करें तो इस 45 किलोमीटर लंबे रेल लाइन में करीब 16 टनल्स और 250 छोटे बड़े ब्रिजेज हैं, जिनमें से 250 ये जो वेलिंगटन का ब्रिज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लगती है ट्रेन। जो बाकी फ्रंट पे होंगे ना, बाकी बड़ा मजा आ रहा होगा। लेकिन नहीं, आई थिंक फ्रंट पे एक ड्राइवर बैठा होगा, वो जो हम लोग ड्राइवर नहीं, वो गार्ड जो है जो ना। भी है वो जो हाँ। ऐसे घुमा रहे थे। हाँ। ऐसा लग रहा है चाबी वाला म्यूजिक आ गया ना, टॉयज को जैसे करते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है। 4 है स्लो भी काफ़ी है। गर्मी होगी कि मौसम अच्छा होगा। अभी कपड़े देखकर बताती हूँ। पुराने ज़माने में ये ब्रिज कुछ ऐसा दिखता होगा। और अभी अपनी ट्रेन जस्ट ब्रिज को पार की और बिल्कुल ऐसे कर्व में ट्रेन आगे बढ़ती है, जिससे एक बार फिर से वेलिंगटन स्टेशन साफ साफ दिखाई देता है। वैसे कन्नूर से ऊटी तक आपको सीट्स आराम से मिल जाती है, बाकी कुछ ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट होती है और बिल्कुल कंफर्टेबल है, मतलब एक साथ कई लोग बैठ सकते हैं और ऊपर सामान रखने की व्यवस्था जो भी यहाँ पे अच्छी है। और अब जैसे जैसे ट्रेन ऊटी की तरफ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और खूबसूरत दृश्य जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। बाकी ये पहुंच रहे हैं हम अरवंकाडू रेलवे स्टेशन और यहाँ पे अपनी ट्रेन
काफ़ी देर रुकने वाली, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाली है ऊटी की तरफ से आने वाली ट्रेन के साथ। ये है अल्बर्ट कारो रेलवे स्टेशन। और वैसे तो देखो यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट वैसे देखा तो है नहीं, लेकिन ट्रेन यहाँ पे रुकी क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है। मतलब जो ट्रेन ऊटी से आ रही है उसके बाद क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है अपनी। और अभी भी पैसेंजर्स को बोला गया कि आप लोग यहाँ पे 10 मिनट जो है वो टहल सकते हो, निकल सकते हो। तो सब लोग देखो अपना नीचे टहल जो है वो रहे हैं। बाकी हाँ, तो ये देखो यहाँ पे फाटक जो है वो भैया यहाँ बंद कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि अब बस ट्रेन जो है वो आने वाली है। आस-पास है। चाबी से तो कुछ इस तरह से दोनों तरफ गेट जो है वो यहाँ पे लॉक किए जाते हैं, और इसको लॉक करने के बाद आगे ट्रैक चेंज जो है वो किया जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे ट्रैक चेंज जो है वो हो रहा है। पहले लॉक जो है वो खोल करके और फिर ट्रैक जो है वो चेंज होगा, ताकि ट्रेन जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाए। कौन सी लाइन चेंज होगी? ये कांटा मैं वही देखने लगी हूँ कैसे होती है, मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। हाँ मुझे पता है वो। और उस ज़माने का जो सेमाफोर सिग्नल है वो आज भी यहाँ पे काम में आता है। देखो कुछ इस तरह से अब सामने वाली ट्रेन को संकेत मिल चुका है आगे बढ़ने के लिए। कौन से वाला सिग्नल? और ये आ रही है ऊटी की तरफ से ट्रेन, जिसको लीड कर रहा है ये YDM-4 लोकोमोटिव। नहीं, अब कुछ सेक्शन पे बदल गया। वो अब कैसे हो गया? ब्रांच लाइंस में जो वो इलेक्ट्रॉनिक आ गई। ब्रांच लाइन से मोस्टली यही है। ये साइड से उस साइड में चली गई। हाँ, वैसे जिसने भी दिमाग लड़ाया है ना, बड़ा दिमाग है। अब ये वाली चली जाएगी सीधी। इसके लिए तो चेंज नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी। तो जैसे नहीं, वो change ट्रेन तो आई, करना उसके पड़ेगा, बाद उसे दोबारा इस हमारी ट्रैक ट्रेन पे को नहीं लाना। तुरंत संकेत मिल गया आगे बढ़ने का। तो ये सैकड़ों साल पुराना सिग्नल एक्सचेंज और ये और जो भी कम्युनिकेशन आप देख रहे हो चेंज ना, किया था बिल्कुल दोबारा उसी वापस तरह रिवर्स से लेकर बिल्कुल आना जैसे पड़ता आज से हाँ। 100 साल पहले होता था। हाँ ऐसे आएगा, बिल्कुल। ऐसे करेंगे तो सही। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे फास्ट हुई है ना। पास भी है, जंगल भी काफ़ी ज़्यादा घने। और अब ट्रेन जैसे जैसे वाह। ऊपर की तरफ चढ़ रही है, वैसे वैसे थोड़ी सी ठंडक जो है वो फील हो रही है। यानी ऊटी ठंडा है। और अब जाके चाय के बागान दिखना शुरू हो चुके हैं, और जल्दी पहुंचने वाले हम केटी रेलवे स्टेशन। केटी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना स्टीप ग्रेडियंट यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे अराइवल हो रहा है केटी रेलवे स्टेशन पे, और मेरे ख्याल से यहाँ भी ट्रेन 2 मिनट रुकने वाली है। यूँ तो सारे ही स्टेशन इस रूट के काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन केटी रेलवे स्टेशन कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। नेचर है ना बहुत, यहाँ पे दरख्त बहुत प्यारे हैं। रास्ता भी बहुत प्यारा है हाँ। सारा। यहाँ सामने दरख्त अच्छे लग रहे थे। सारा व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी में ऐसे लग रहा है जैसे आप तो चलिए अब यहाँ से दुनिया में हो। बहुत ही सीनिक जर्नी शुरू होने वाली है, तो आप एंजॉय करो इस नीलगिरी माउंटेन रेलवे के इस खूबसूरत सीनिक जर्नी को। जैसे जैसे ट्रेन ऊपर बढ़ रही है, वैसे वैसे आप मौसम देखो कितना खूबसूरत हो चुका है अभी। तुम एंजॉय कर रहे हो, हाँ। ट्रेन में बैठ कर रहे हो। यकीनन अगर आप इस रूट पर ट्रैवल करते हो तो आपको ये रूट बहुत ही पसंद आने वाला है।
आबादी नीचे रही है, अब आप हाइट पर आ गए हो। हाँ, और हाइट भी थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। तो मौसम भी देखो ना कितना हाँ। फॉग सी नज़र आ रही है। सही बात। बाकी यहाँ पे अराइवल हो रहा है अपनी ट्रेन का मुझे। लवडेल रेलवे स्टेशन पे, और ये देखो क्या? बिल्कुल लवडेल? इस स्टेशन पे किस तरह से पेड़ जो है वो डेल, लगे हुए हैं। मतलब लव डेट। बहुत मैं डे लगा था। वी लव डेट, डेल, लव डेट। प्रतीक कर दे तो डेट ही है। तो इन चाय के बागानों को करीब आता देख करके ये समझ में आ रहा है कि जल्दी अपनी ट्रेन उदगमंडलम यानी ऊटी पहुंचने वाली है। उदगमंडलम। पहले रेलवे ट्रैक से इधर भी ऐसे और खंबे ये लगे मेरे होते ख्याल थे। से यहाँ का ये बस स्टैंड होगा, बिल्कुल ये वही लग रहा है मुझे। बारिश में सिर्फ मुझे इस तरह बस स्टैंड नहीं अच्छे लगते, क्योंकि पानी बहुत खड़ा हो जाता है ना। तो चलिए फाइनली अपना अराइवल हो रहा है उदगमंडलम रेलवे स्टेशन यानी कि ऊटी में। ठंड है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो एक बंदे ने चलिए हाथ फाइनली से पहुंच पहनी चुके थी। हैं ऊटी, और बिल्कुल यहाँ का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ठंडा है, काफ़ी ठंडा है, और बिल्कुल जर्नी करके अच्छा लगा, समझ एक लग नया रही है। एक्सपीरियंस है मेरे लिए। हालांकि एक चीज़ ये है कि वो स्टीम राइड जो है ना वो मैंने मिस कर दी, लेकिन हाँ एक बार मैंने की हुई ऑलरेडी, तो उतना दुख नहीं है। लेकिन हाँ, आप जब भी अगर ऊटी आ रहे हो ज़रूर से एक बार ये वाली ट्रेन जो है आपको ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिलता है। आज मंडे है लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो भी फिलहाल इस ट्रेन में बैठने वाले हैं। तो इस ट्रेन का क्रेज़ तो है, इस ट्रेन में काफ़ी लोग सफ़र जो है वो करना चाहते हैं। तो ये ट्रेन अभी वापस मेट्रोपालियम तक जाने वाली है। बाकी आप मुझे ज़रूर से बताओ कि आपने कभी इस ट्रेन में ट्रैवल किया है, और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है। और एक और चीज़ है कि जितनी भी माउंटेन रेलवेज़ हैं ना हमारी इंडियन रेलवेज़ में, आपको कौन सा जो स्ट्रेच है सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ज़रूर से आप मुझे बताना, और मैं अपना ओपिनियन जो है वो बाद में बताऊँगा कभी। फिलहाल अभी इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ट्रेन भी फेंकी जा रही है ना। 4 डब्बे हैं ना। 4 पहले जो मैंने काउंट किए थे वो तो 4 थे। ये 5 आ गए। वैसे वाकई में टॉय ट्रेन लगती है। हाँ, वो जैसे वो बचपन बच्चों के में, टॉयज हाँ होते हैं। वो ले के देते थे ना माँ बाप खिलौने बच्चों को खेलने के लिए, वैसे जो है ना वो ट्रेन ही बिल्कुल जो है वो लग रही है। लेकिन हाँ भाई, टॉय ट्रेन की मैं बात करूँ ना, तो जितनी भी हमने देखी हैं, जो दूसरी ट्रेन है जो नैरो गेज है उसके रूट की तो खूबसूरती अपनी है ही है, लेकिन इनके रूट की खूबसूरती की बात करें ना, क्योंकि शायद अभी तक विंटेज टाइप इनके स्टेशंस हैं और ज़्यादा जो है वो चेंज नहीं किया गया, तो इस वजह से ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और मुझे लगता है कभी चेंज करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही इसकी खूबसूरती है। कुछ चीज़ें जितनी पुरानी होती हैं वो उतनी ग्रेसफुल होती जाती हैं, तो इसलिए कहते हैं कि एज विद ग्रेस, है ना। लेकिन जो है ना, जो लोग सफ़र करते होंगे लाज़मी बात है उन्हें टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगता होगा, जो रेगुलर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होंगे तो वो तो कहते होंगे भाई अपग्रेड होना चाहिए। मेरा ख्याल है स्पीड अपग्रेड होनी चाहिए, ट्रैक अपग्रेड होने चाहिए, लेकिन वहाँ की वो जो खूबसूरती है ना स्टेशन की, वो वैसी की वैसी जो है वो रहनी चाहिए। देखो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स जो है ना, ऑब्वियसली उनका संघर्ष कुछ और है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि वो इस पर ट्रैवल उस तरह से करते होंगे या नहीं करते होंगे, बट एक चीज़ जो मुझे लगता है कि क्योंकि एक तरह से यूनेस्को हेरिटेज में भी है, और ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादातर होती हैं ट्रैवलिंग को लेकर के, लाइक जो आप कह लो कि अपनी वेकेशंस को किस तरीके से प्लान करते हो। मुझे ऐसा लगता है जो भी हमने रूट देखा है और जैसे हम लोगों ने स्टेशंस देखे हैं इसके बीच में,
समटाइम्स आपकी एनर्जी होती है ना कि आपको नेचर के पास जाना है और पीस चाहिए और ऐसा चाहिए कि वक्त थोड़ा स्लो चले, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसी ट्रैवलिंग जो है वो करनी चाहिए। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली हम लोगों को आजकल के टाइम में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है, गाड़ियों में भी, ट्रेन्स में भी, प्लेन्स में भी, कि जल्दी से जल्दी हम पहुंचे। बट समटाइम्स मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा ठहराव भी चाहिए। अच्छा वैसे, और ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अच्छा वैसे दार्जिलिंग की जो ट्रेन है उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो रिवर्स में जाते हुए ट्रेन जो है वो देखी है, और मेरा ख्याल है शायद इसकी रीज़न ये होगी कि हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो वो जो है पीछे से जो कपलिंग होती है वो टूट ना जाए, क्योंकि लाज पता है ट्रेन जोर लगा रही होती है, तो बोगियों का लोड की वजह से वो टूटना, इसलिए शायद पीछे जो है वो इंजन लगाते होंगे, क्योंकि वापसी, क्योंकि नहीं क्योंकि वापसी ये लॉजिकल साउंड कर रहा है। वापसी भी जो ट्रेन आ रही थी उसका इंजन सीधी साइड पर जो है वो लगा हुआ था, तो उस वजह से शायद जो है मुझे लग रहा है पॉसिबल हो। और इवन के जो ट्रैक है उसके बीच में जो भी एक वो जो दांतो नुमा बोलते थे, जैसे उन्होंने प्रॉपर समझाया, मुझे ये छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। बट एक और चीज भी समझ आई, लाइक 45 ईयर्स में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ था ना, तो मेरे जहन में वो वाली कोट आ रही थी, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। यानी कि आजकल के टाइम में हम लोग देते हैं 5 साल में और 10 साल में वो वाले प्रोजेक्ट्स आते हैं जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से डिले होते हैं। अदरवाइज इतना एडवांस टाइम हो चुका हुआ है कि आप लोग मतलब 3-4 सालों के अंदर एक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो देख लेते हो इवन के 1 साल के अंदर भी। बहुत अगर रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो तो 6 महीने के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो मैं ये बात सोचती हूँ, तब देखो जैसे लोगों ने पहाड़ों को काट कर इतने ज्यादा जो उन्होंने ब्रिज बताए, छोटे बड़े मिलाकर 250 ब्रिज उन्होंने बताए, टनल्स बताई, और टनल्स को उस टाइम पर तोड़ना बहुत एक चैलेंजिंग रहा होगा, और उसमें कितनी मैन पावर लगी होगी। बनाना होता है, अरे मतलब पहाड़ों को काटना होता है। हाँ जी, पहाड़ों को काट कर ही। थैंक यू के समझ लग गई। धन्यवाद बहुत बहुत। सो ओवरऑल मैं कहूँगी मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो स्टेशन से वो मुझे बहुत खूबसूरत मुझे वेलिंगटन स्टेशन के बाद जो रूट जो स्टार्ट हुआ ना वो बहुत खूबसूरत लगा, क्योंकि उसमें नेचर ही एक अलग तरह की आपको जो है वो नजर आ रही थी। और जो ऊपर इतनी फॉग होती है ना, मुझे लगता है उसकी औस आपके मुंह पर जो पड़ती है वो भी बड़ी खूबसूरत है। जो फ्रंट पे बिल्कुल बैठे होंगे ना, जो इंजन जहाँ पे नजर नहीं आएगा, उनको तो सही मजा आ रहा होगा। बिल्कुल। एनीवेज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप में से किसने ट्रैवल किया है टॉय ट्रेन पर, चाहे वो किसी भी रूट की है, और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय।